जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनडीए फर्स्ट 2024 का मार्क्स जारी कर दिया गया है। मार्क्स तो जारी कर दिया है, कट ऑफ तैयार हो चुकी है और फाइनली बच्चों को यही इंतजार था कि जब सिलेक्शन हो जाते हैं बच्चों के, मेरिट लिस्ट आ जाती है, तब इसका कट ऑफ कैसे बनता है, कैसे निर्धारित होता है, वो आज हम बताने वाले हैं आपको। तो प्यारे बच्चे, इसमें लिखा है कितना कट ऑफ कैसे जा सकता है, मतलब इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है। इसका मतलब कट ऑफ काफी कम या काफी ज्यादा गया है। टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, यह भी जरूरी है जानना। जाने एनडीए फाइनल लिस्ट कैसे बनती है और लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में सेफ स्कोर कैसे करें। बड़ी ही मुश्किल वाली बात यह तो है नहीं, बहुत ही आसान बात है। मेहनत आप करते हो, दिन रात लग के करते हो, तो सफलता एक दिन ऐसे आती है कि आपके कदमों को चूमती है। और वो तभी चूमेगी बेटा जब आप दिन रात भूलकर केवल और केवल अपने एम पर फोकस करोगे। और आपका एम क्या है? एनडीए में ऑफिसर बनना। और एनडीए में ऑफिसर आप तभी बन पाओगे जब आप अपने पैटर्न को समझोगे, अपने टीचिंग प्लान्स को समझोगे, अपने सिलेबस को समझोगे और ये देखोगे। जब ये सारी चीज समझ लोगे तब ये सामने आ जाता है कि कितना मुझे मैथ में मेहनत करनी है, कितना मुझे जीएटी में करनी है, कितनी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है और कैसे मैं एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर सकता हूं। जब तक आपके सामने एक प्यारा सा मैप नहीं होगा और उस मैप के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता मिलने से रही। फिर आप क्या एक्सक्यूजेस दोगे? वहां कोचिंग ज्वाइन किए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आप एक्सक्यूजेस क्या दोगे? मम्मी रिटर्न क्लास तो निकाल लिए थे, रिटर्न क्वालिफाई हो, लेकिन एसएसबी नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि रिटर्न तो पढ़ाए, जब एक महीना बचा तब एसएसबी पढ़ाए, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और एक्सक्यूजेस जब आते हैं ना बेटा, तो फेलियर सामने समझ में आता है। तो फेलियर होना भी बहुत जरूरी, लेकिन एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए जीवन में। केवल और केवल क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। और मेहनत भी एक सही दिशा में। इंस्टाग्राम वाली मेहनत नहीं करनी है आपको रील्स वाली मेहनत नहीं करनी है। यहाँ पर मेहनत आपको अपने कैरियर के लिए करना है। और यार, माँ बाप आखिर आपको डांटते क्यों हैं, चिल्लाते क्यों हैं? नॉर्मल समझना है, केवल और केवल आपके अपने भविष्य के लिए। उन्हें पता है कि जब ये बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, तो इसके ऊपर भी जिम्मेदारियां आएगी। जो जिम्मेदारियां आज वो पर झेल रहे हैं, आगे चल के वही जिम्मेदारियां आप पे भी आने वाली है। आप भी परिवार चलाओगे, आपके भी बाल बच्चे होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, एक जीवन होगा, खर्चे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी लाइफ है, ठीक है। तो वो कैसे स्ट्रगल करोगे? आज के समय में आप इतना देखो कि इतनी महंगाई है कि लोगों को सरवाइव करना, परिवार चलाना मुश्किल है। तो अगर एक बेहतर नौकरी नहीं होगी तो फिर जीवन कैसे चलेगा दोस्त? और आज के समय में तो कोई बाप अपनी बेटी तक देने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? वो ये सोचता है कि हमारी बहन को या हमारी बिटिया को एक अच्छा घर मिले। वो तक कब मिले? जब आप रोजगार हो, बेरोजगार ना हो। तो अब आप देखेंगे कि एनडीए फर्स्ट 2024 का जो मार्क्स जारी किया गया है वो क्या है, हम बात करने वाले हैं। तो कहते हैं ना कि ध्यान हमेशा देना है बेटा। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम जानते नहीं एक तरफा मोहब्बत का मजा, तुम जानते नहीं एक तरफा मोहब्बत का मजा। यहां पर मोहब्बत हमारी यूनिफॉर्म है, एनडीए खड़कवासला है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम नहीं जानते एक तरफा मोहब्बत का मजा, या तो वो मेहनत है जो बेकार किया करती है। मतलब आप ही समझो कि अगर मोहब्बत आप कर रहे हो और वो किसी महिला से है, तब तो बेकार है। लेकिन अगर आप अपनी सफलता पर चार चांद लगा लिए, आपने मेहनत कर लिया और यहां वाली मोहब्बत है आपकी, तो ये मोहब्बत आपकी खराब नहीं जाएगी, लेकिन वो इश्क वाली मोहब्बत आपको खराब कर देगी बेटा। तो एक तरफा मोहब्बत अगर करना है तो इससे करना है, यही आपका प्रेम होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एनडीए फाइनल मार्क्स की। तो फाइनल मार्क्स की जब बात होती है यहां पर, तो यहां हम देखते हैं ये जो लिस्ट जारी हुई, आप देखो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है प्रॉपर। तो ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, देखेंगे बेटा, यहां पर देखिए कि यहां लिखा है, यहां लिखा देखिए एनडीए, क्या लिखा बेटा यहां पर? एनडीए एनए फर्स्ट एग्जामिनेशन 2024 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स मार्क्स इंफॉर्मेशन, मार्क्स इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है बेटा। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर जूम करूंगा तो आपको आसानी से इसमें देखने में समझ में आएगा। तो अब जब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं और बड़ा करता हूं, ये देखिए, तो ये एक रोल नंबर मेरे सामने आया, यहां पर दिखने लगा होगा आपको 3552515। ये ऑल इंडिया टॉपर 1 है, AIR फर्स्ट आया लड़का, जिसका नाम है अरमान प्रीत सिंह। क्या नाम है?
अरमानप्रीत सिंह। आजकल के बच्चे, पहले क्या होता था, पहले एनडीए में जाने के लिए बच्चा 12वीं के बाद समझता था, फिर धीरे धीरे हुआ कि बच्चे क्या करने लगे, 10th के बाद प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए। अब बच्चे क्या करें, 9th से ही सजग हो जा रहे हैं, उनको ये लगता है कि प्री फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, कैरेट्स पॉइंट चलो भैया इलाहाबाद, वहां पर प्री फाउंडेशन कोर्स कर लेंगे, जहां पर आपको 9th भी पढ़ाएंगे, 10th भी पढ़ाएंगे, 11th भी पढ़ाएंगे, 12th भी पढ़ाएंगे, और एनडीए के लिए परमानेंट बच्चे को तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिल जाती है बच्चों को। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखेंगे कि अरमानप्रीत सिंह ये जो है, ये ऑल इंडिया टॉपर है, पहली रैंक आई है इनकी। ठीक है, अब यहां पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आखिर देखते हैं कि इनका एसएसबी इंटरव्यू और रिटन में कितना मार्क्स रहा। तो रिटन परीक्षा अगर आप देखोगे, यहां पर लिखा देखिए, रिटन परीक्षा में जो टोटल नंबर होता है कितने मार्क्स का होता है, 900 का। मतलब यहां पर कट ऑफ जो बन रही है रिटन की, वो 900 से बन रही है। ठीक, और दूसरा जो कट ऑफ बन रहा है मेरे बच्चे, वो कहां से बन रहा है, आप देखोगे एसएसबी इंटरव्यू से। एसएसबी इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, यहां पर 900 मार्क्स का है। तो मेरे बच्चे यहां पर नॉर्मली अगर हम समझें तो 9 + 9 कितना हो गया है, = 1800। तो फाइनल टोटल जो कट ऑफ बन रहा है वो कितने पे बन रहा है, 1800 पे बन रहा है। क्लियर है बेटा, कितने पे बन रहा है, 1800 पे बन रहा है। अब 1800 का जो यहां पर बन रहा है, आप देख रहे हो 1800 में जो बन रहा है, यहां पर देखो रिटन का इसका कितना गया, 900 में। जो AIR पहला था, ऑल इंडिया रैंक पहली थी, तो 554 नंबर गया। कितना गया, 554 मार्क्स गया किसके लिए, रिटन एग्जामिनेशन के लिए। वहीं एसएसबी मार्क्स में कितना गया, 444 गया, 444 नंबर गया। ठीक है, अब जब दोनों को जोड़ेंगे, रिटन में इसने 900 में 554 नंबर लेकर आया, वहीं पर एसएसबी इंटरव्यू में 900 में 444 लेकर आया। दोनों को जब जोड़ेंगे तो फाइनल के हिसाब से कितना बना, 998। पिछली बार कितना था, 1002 नंबर था, लेकिन इस बार कितना आया AIR फर्स्ट का, इस बार आया AIR फर्स्ट का आपको कितना बेटा, 998 आया। कितना है, 998। वहीं दूसरी रैंक वाले बच्चे, तीसरी रैंक वाले बच्चे, चौथी रैंक वाले बच्चे, जब आप ये प्रॉपर देखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरी रैंक का बंदा, यहां पर देखो क्या नाम है, हार्दिक गर्ग है। तीसरी रैंक का बंदा है निखिल राज, चौथी रैंक का बंदा है उज्जवल ओला, चौथा है आपका ओम शेंगर, फिर कौन है, अग्रिम यादव, फिर कौन है, वैभव चौबे, फिर कौन है आपका अभिजीत रावत, फिर कौन है आपका मानव शर्मा, फिर कौन है आपका सुमित नेगी। तो ऐसे कुल मिलाकर ये टॉप 10 रैंक के बच्चे हो गए। और इन टॉप 10, जब 10 रैंक की बात करता हूं तो 10वीं रैंक का जो बंदा है, यहां पर देखो 482 नंबर इसका रिटर्न में आउट ऑफ 900। उसके साथ ही साथ 429 इसका किस में आया है, एसएसबी में आया है। ये एनडीए फर्स्ट 2024 की बात कर रहा हूं, फाइनल जो नंबर है, मार्क्स है, यहां पर 911 नंबर आया है। इसका कितना आया, 911। ये 911 आया टोटल जोड़ने पे। ये आपका रिटन का हो गया, ये आपका एसएसबी का हो गया। दोनों को जोड़ के हमने क्या बना दी, मेरिट बना दिया। कंफर्म है मेरे बच्चे। अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपके सामने ये सारी चीजें आ गई बेटा। अब बात कर लेते हैं आगे की। जब हम आगे की बात करेंगे, इतना तो आप समझ गए हैं, तो एनडीए की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एनडीए में जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए एक सब्जेक्ट आपका क्या है मेरे बच्चे, मैथ है। क्या है, मैथ है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका, जीएटी है। काफी बच्चे मेरे से ये पूछते रहते हैं कि सर ये बता दो कि क्या बायोलॉजी वाला बच्चा भी एनडीए का फॉर्म भर सकता है या नहीं। तो आप बेटा अगर बायोलॉजी आपने कर रखा है 12th में, तो बायोलॉजी वाले बंदे जो भी हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी कंडीशन क्या है, एनडीए का जो पेपर होता है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है मैथ का, दूसरा होता है जीएटी का रिटन एग्जामिनेशन में। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है बेटा, तो यहां पर आपको दोनों पेपर देने होते हैं। कौन कौन सा, मैथ भी देना है और आपको जीएटी भी देना है। अब आप बायोलॉजी से हो, मैथ से हो, किससे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बायोलॉजी वाले बंदे हैं वो भारतीय सेना में क्या ज्वाइन कर सकते हैं, केवल और केवल भारतीय सेना में क्या ज्वाइन कर सकते हैं, केवल और केवल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं बस। और जिन बच्चों का मैथमेटिक्स है वो एयरफोर्स, नेवी और नावल एकेडमी और साथ ही साथ आपका इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में से किसी को भी चॉइस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सिचुएशन, कंडीशन जो यहां पर आपको फॉलो करना होता है। अब जब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे बच्चे, तो यहां पर सब्जेक्ट की बात चल रही थी, मैथ। 2 ही सब्जेक्ट है आपका, मैथ और जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में देखते हैं तो एक आ गया आपका इंग्लिश। क्या आ गया आपका, इंग्लिश आ गया। कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का, सॉरी 50 क्वेश्चन 200 नंबर का। वही दूसरा आ गया जनरल साइंस,
जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन, 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। वहीं जनरल स्टडीज की बात कर लेते हैं। जनरल स्टडीज 50 क्वेश्चन, 200 नंबर का। तो जनरल स्टडीज में क्या क्या पूछा जा रहा है यहां पर आप देखोगे तो जनरल स्टडीज में आपका आ रहा है ज्योग्राफी, ठीक, और क्या आ रहा है बेटा आपका, यहां पर ध्यान दोगे आप, पॉलिटी, और क्या आ रहा है, इकोनॉमी, और क्या आ रहा है, हिस्ट्री, और क्या आ रहा है, करंट अफेयर। ठीक, तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट आपके यहां पर पूछ रहा है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और करंट अफेयर। इससे मिला के टोटल कितने क्वेश्चन पूछ रहा है आपका? टोटल 150 क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 50 50, और टोटल मार्क्स कितने का हो गया? 600 का। वहीं मैथ्स की बात कर लेते हैं तो मैथ्स में आपका कितना क्वेश्चन पूछ रहा है? टोटल आ रहा है आपका 120 क्वेश्चन आ रहा है। कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है। 300 प्लस 600 कितना हो गया? 900, जो मैं आपको दिखा रहा था। तो टारगेट, और इसमें भी कह रहा है 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अगर 300 के हिसाब से देखें तो कम से कम 75 मार्क्स आपका कंपलसरी होता है। अगर 75 नंबर से कम आया तो जीएटी वाली कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, एकदम लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस टारगेट आपका होना चाहिए एम, एक मैथमेटिक्स और दूसरा जीएटी। मैथमेटिक्स पे भी फोकस करना और बराबर फोकस आपको जीएटी पे भी करना है, और साथ ही साथ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। अगर नहीं होता है तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आ जाना, हम आपको बता देंगे कैसे आपको तैयार होना है और कैसे हम आप बच्चों को तैयार करते हैं इलाहाबाद में। ठीक है बच्चा, तो जीवन एक जंग है, लगे रहो, मेहनत करते रहो और हार नहीं मानना है। क्या करना है? हार नहीं मानना है। तो लगे रहना है यार, मेहनत करते रहना है। ये एक कहते हैं ना कि सक्सेस जब इंसान को मिलती है, आप देखे होंगे कभी, हमेशा जैसे शॉर्ट्स देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, मुझे नहीं पता कि देखते या नहीं देखते, लेकिन उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर देखते होंगे। तो यहां से जब ये बेस आपकी है तो ये आपका जमीन है। जब आप जमीन से उठते हो ना तो धीरे से थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हो, फिर आप क्या करते हो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर क्या करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। तो ये सक्सेस की तरफ जब आप बढ़ते जाते हो ना तो 1 कदम 2 कदम तेजी से बढ़ते हो, लेकिन फिर यहां से फिर क्या होता है? फेलियर आता है, फिर आप गिरते हो, लेकिन फिर आपको फिर क्या होता है? फिर आप छलांग मारते हो, फिर आते हो, फिर छलांग मारते हो, फिर आते हो, फिर छलांग मारते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप शिखर की चोटी तक पहुंच ही जाते हो बेटा। तो मेहनत करते रहना है, हिम्मत छोड़ना नहीं है, लगे रहना निरंतर तब तक जब तक सफलता ना मिल जाए। और सफलता मिलेगी क्यों नहीं यार, जब हर चीज प्लान से होगा, हर एक चीज दिमाग से होगा। यहां पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है। ठीक है, हार्ड वर्क वाला काम ये नहीं कि लेबर वाला फावड़ा ले लिया, काम शुरू है तो एनडीए निकल जाएगा, नहीं, स्मार्ट वर्क यहां पर जरूरी है। प्रॉपर पैटर्न बनाना पड़ेगा, तरीके से काम करना पड़ेगा, तब सफलता आपको मिलेगी। और लगता है तो प्रयागराज आ जाओ, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूं मैं यहां पर आपको, ठीक है, और एकदम निश्चिंत होकर आप ज्वाइन कर लो। 94 15 40 24 22। बहुत कम फीस है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। जल्दी तुरंत कॉल करो और कॉल करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।